झांसी के मौरानीपुर में पहले प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने प्रेम विवाह रचाया और जब मन भर गया तो दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि अब युवक पहली पत्नी को रास्ते से हटाने की कोशिश में लगा है। पीड़िता ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला मौरानीपुर कोतवाली इलाके का है, जहां एक प्रेमी जोड़े का प्यार जब परवान चढ़ता है तो घर वालों के विपरीत जाकर शादी कर ली। लेकिन चंद दिनों के बाद जब लड़के का मन भर गया तो अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली उसी लड़की के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा। यहाँ तक उसने दूसरी शादी रचा ली। ऐसा ही एक वाकया मौरानीपुर कोतवाली में सामने आया है। बता दें कि मोहल्ला नदी पार कटरा निवासी एक युवती ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि लगभग 7 साल पहले मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नदी पार कटरा के युवक से शादी कर ली थी। कुछ सालों तक उक्त युवक ने मुझे अच्छे से रखा, जिससे मेरी एक संतान हुई। कुछ सालों बाद पति मुझसे जबरन अप्रायातिक संबंध बनाने की जिद करने लगा, जिसका मैंने विरोध किया तो पति ने मेरे साथ मारपीट करते हुए जबरन अप्रायातिक संबंध बनाए, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने पति को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और जब मुझसे मन भरा तो उसने फलेरा बखतपुरा मध्य प्रदेश निवासी एक युवती से शादी कर ली और फिर मेरे साथ आए दिन मारपीट करने लगा। विगत रात्रि में पति दूसरी पत्नी और ससुराली जनों के साथ एक राय होकर आया और मेरे साथ मारपीट करते हुए जबरन जहरीले पदार्थ को पिलाने का प्रयास किया। पीड़ित महिला जान बचाकर कोतवाली पहुंची और कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम प्रीति है। क्या मामला है? आप थाने आई हैं, क्या घटना है आपके साथ? सर जी, हमारे साथ ये घटना है कि हमारी शादी हुई थी। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हमारी शादी के 3-4 साल तक हमें हमारे ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। उसके बाद हमने एक संतान पैदा की। बच्चे का नाम है चिराग। 5-6 साल का है चिराग। उन लोगों ने हमें 3-4 साल तक बहुत अच्छे से रखा और फिर इसके बाद हमारे साथ मारपीटी करने लगे और हमारे पति मतलब हमारे साथ जोर जबरदस्ती से गलत संबंध बनाते थे और हम मतलब उनको मना करते थे कि ऐसा मत करो, बच्चा है हमारा, देख रहा है, बच्चा देखता है, मत करो ऐसा। तो हमें बहुत पीड़ा होती थी। हम उनको मना कर देते, विरोध करते थे। हम उनसे कहते थे कि मत ऐसा मत करो, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारे साथ मारा पीटी करते थे वो लोग। और सजी कल रात में वही 9-10 बजे के टाइम पर हम सो रहे थे, हमारे पति भाग गए, दूसरी शादी कर ली। हमारा तलाक भी नहीं हुआ अभी और दूसरी शादी उनका हमसे जी भर गया। उनकी शादी को भी 1.5 साल हो गए हैं। दूसरी शादी, दूसरी शादी हमारे साथ जबरदस्ती गलत प्रयास करते थे। हमारे मना करने पर भी जबरदस्ती करते थे। तो बस उनका हमसे मन भर गया तो उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। दूसरी लड़की को लेके भाग गए। हमें जब पता चला तो हम थाने भी आए हैं और सीओ साहब के यहाँ भी हर जगह भटकते फिरे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम शांत बैठ गए। तो हमारे ससुराल वालों ने हमें मतलब उम्मीद दी। तो ऐसे बोलते रहे हमसे। फिर बस उन्होंने हमें कुछ ही दिन तक अच्छे से रखा, खिलाया पिलाया। फिर उनके बेटे से बातचीत होने लगी, बहू बेटे से। तो उन्होंने हमें मतलब अलग कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, अपने बेटे को लेकर निकल जाओ, हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें। और फिर अभी घर में पूजा थी तो उन्होंने उन दोनों को भी बुला लिया, हमारे पति को और दूसरी पत्नी को। वो भी रह रही है? वो भी हमारे साथ में ही रह रही है। रात में ये घटना हुई थी। रात में हम अपने कमरे में सो रहे थे, बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी बहुत तेज। गेट खुले थे हमारे कमरे के। तो हमारे ससुर, सास और दादा दादी मतलब पूरी फैमिली, पति हमारे रवि और उसकी दूसरी पत्नी शिवानी, वो सब सारे आए हमारे कमरे में और हमारे साथ जोर जबरदस्ती हमें पकड़ने लगे और जहर खिलाने लगे हमें, हमारे बच्चे को। हम छूट छाट के भागे, अपनी जान बचा के पीछे के गेट से, आगे वाला गेट है ना, वहां से भागे। फिर भाग के हम थाने आए। थाने में हमने शिकायत की तो एक बार उन्होंने कहा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने सिर्फ हम जब 2 बार थाने आए तब एक बार पुलिस गई वहां पर, तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि कहाँ है वो लोग और तुम अपने हमसे बोले कि आप अपने कमरे में जाइए और रात में कुछ ड्रामा मत कीजिए और जो भी होगा सुबह होगा। फिर इसके बाद सर ना उन्होंने मुझे बुलाया है, ना अभी कोई कार्रवाई की। वो लोग सब अभी घर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।